आज जो सम्मान निधि का दूसरा सालगिरह है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हम 10 करोड़ किसान को पहुंच पाए और कुछ किसान रह गए हैं, तो उसको कब तक हम पहुंच पाएंगे। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ है। इस अवसर पर मैं देश भर के करोड़ों करोड़ किसानों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार की इस योजना को नीचे तक क्रियान्वित करने में राज्य सरकार और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी का परिणाम है कि अभी तक 10 करोड़ 75 लाख किसानों को इससे जोड़ा जा चुका है और 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। अभी कुछ और किसान बचे हैं। हमने आज भी राज्य सरकारों को आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी प्रयास करके वे लोग अपने क्षेत्र में पात्र किसानों को इससे जोड़ दें, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट प्रावधान है और ये लाभ जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंच जाए। ये केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी और बड़ा कार्यक्रम केंद्र सरकार का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसे प्रारंभ किया गया। उनकी इस दूरदृष्टि को निश्चित रूप से मैं प्रणाम करता हूं और उनको अपनी ओर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, बंगाल को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, इससे कितना फायदा हो पाएगा सर? बंगाल के भी किसान इससे जुड़ पाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आज कार्यक्रम संपन्न किया। इसमें राज्य सरकारों को और जिले के पदाधिकारियों को, जिन्होंने इस योजना के क्रियान्वयन में बेहतर भूमिका का निर्वाह किया है, ऐसे लोगों को एक प्रक्रिया करके चयन किया गया और आज उनको पुरस्कृत करने का काम भी किया गया है। मैं इस अवसर पर सभी राज्य सरकार और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि यह केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। अभी 10 करोड़ 75 लाख किसानों तक यह कार्यक्रम पहुंच गया है। 10 करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में ट्रांसफ़र की गई है। 6,000 रुपया किसानों की वार्षिक आय में इस योजना के माध्यम से इजाफा हुआ है। खेती और किसानी समृद्ध हो, देश के जीडीपी में कृषि का योगदान अधिक से अधिक हो, किसान की आमदनी दोगुनी हो, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान निधि योजना से लेकर अनेक नई योजनाएं आरंभ की गई हैं। फिर देश में 10,000 एफपीओ बनाना हो, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, केसीसी अभियान के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ से अधिक राशि किसानों को 2020 वर्ष में प्राप्त हुई हो, और ऐसे अनेक योजनाओं के माध्यम से लगातार यह कोशिश की जा रही है कि किसान की लागत कम आवे और किसान को अपनी फसल का वाजिब मूल्य मिले और किसान उन फसलों की ओर जाए जो फसलें महंगी हैं और वो टेक्नोलॉजी से जुड़े। इसका प्रयत्न किया जा रहा है। इसका लाभ मिलने लगा है और आने वाले कल में
कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हम लोगों को निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तोमर साहब कुल मिला के जब इस योजना को प्रारंभ किया था तो एक मोटा अनुमान था कि 14.5 करोड़ किसान होंगे। अभी 10 करोड़ 75 लाख तक हम पहुंच गए हैं और प्रक्रिया चल रही है। जितने भी पात्र किसान होंगे उन सबको सम्मान निधि प्रतिवर्ष दी जाए, यह केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी। सर टिकैत साहब कह रहे हैं कि बंगाल में जो किसान इस सम्मान निधि से जुड़ेंगे। सर टिकैत साहब कह रहे हैं पार्लियामेंट में मार्च करेंगे, 4 लाख नहीं अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर के साथ मार्च करेंगे अगर कृषि कानून वापस नहीं होता है तो। भारत सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्राणपण से जुटी हुई है। सर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि बातचीत के लिए दोबारा से क्या किसानों से कोई सरकार की तरफ से पहल की जा रही है? भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। क्या आप लोग इनवाइट करेंगे सर? आप लोग पहले की तरह सर इनवाइट करेंगे सर? सर पीएम किसान सम्मान निधि का बंगाल में अभी क्या है सर? एक खबर आई कि वो वेरिफिकेशन को तैयार हो गए हैं, वेरिफिकेशन किया जाना, कब तक वहाँ पर किसानों को पैसा मिलेगा? देखिए दरअसल क्या है, जो राज्य सरकार की कार्यवाही है वो कार्यवाही होके हमारे यहाँ आएगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तोमर साहब क्या किसानों को आप लोग फिर से इनवाइट करेंगे बातचीत के लिए जैसे पहले आप लोगों ने इनवाइट किया था? आप अच्छे से जानते हो कि मैं जो कहना चाहूँगा वही कहूँगा। सर उनकी तरफ से एक सजेशन आया है टिकैत साहब की तरफ से, उन्होंने कहा है कृषि अनुसंधान केंद्रों की बात सरकार मानती नहीं है, पार्लियामेंट के पास एक पार्क बनाए उसमें खेती करे, जितना भी हानि लाभ हो उस हिसाब से मूल्य तय हो सारी फसलों के। भारत सरकार किसान के और कृषि के दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। गत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ है। इनका लाभ खेती के क्षेत्र को मिलने लगा है और आने वाले कल में इन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप किसान की माली हालत सुधरेगी, किसान के घर में खुशहाली आएगी, खेती समृद्ध होगी और हमारे जीडीपी में खेती का बड़ा योगदान होगा। थैंक यू। Download Tarang online radio app from Google Play Store.
You are listening to Tarang Devotional Online Radio.